जब ये प्रश्न किया है तो वेदव्यास जी ने उन्हें एक कथा सुनाई कि पूर्व काल में अयोध्या में एक राजा थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। बड़े ही प्रतापी राजा थे, धर्मज्ञ थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था मनोरमा, दूसरी का नाम था लीलावती। 2 पुत्र थे। जो मनोरमा थी वो बड़ी ही सुशील स्वभाव की थी। मनोरमा का पुत्र था, नाम था सुदर्शन। जो लीलावती थी उसका भी पुत्र था, उसका नाम था शत्रुजित। क्या नाम था? शत्रुजित। आपको पीछे तक आवाज आ रही ना? तो मैया रुकेंगे तो ना है। अब आगे आके कुर्सी डाल ले, कोई बात नहीं। तो लीलावती जो थी उसका पुत्र था शत्रुजित। एक बार राजा वन में गए शिकार खेलने, तो उनको एक शेर ने मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। सब दुखी हुए और सुदर्शन का जो स्वभाव था वो शील स्वभाव था, बड़े ही सरल थे। तो इसलिए राजा का लाड़ प्यार और उनका स्नेह सुदर्शन के प्रति अधिक था। तो शोक की लहर छा गई अयोध्या में। सबने सोचा कि क्यों ना सुदर्शन को ही राज्य तिलक कर दिया जाए। सब लोग, जो भी मंत्री थे, नगर के लोग थे, सबने ऐसा निर्णय किया, क्योंकि ये बड़े का अधिकार होता है, बड़ा पुत्र भी है और शीलवान भी है। किंतु जो शत्रुजित का नाना था और इधर जो सुदर्शन का नाना यानी लीलावती के पिता और मनोरमा के पिता, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। वो बोले हमारा देवता राज सिंहासन पर बैठेगा यानी नाती, और वो बोले हमारा देवता बैठेगा, वो बड़ा है, उसको बैठना चाहिए। तो इतने में क्या हुआ, दोनों में युद्ध छिड़ गया और मनोरमा के पिता उस युद्ध में मारे गए। जब पिता की मृत्यु हो गई, इधर पति की मृत्यु हो गई, और जो शत्रुजित का नाना था वो बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसने भी संकल्प ले लिया कि हम मनोरमा को और मनोरमा के पुत्र को, दोनों को मार देंगे, और मेरा जो देवता है वो निष्कंटक राज्य करेगा अयोध्या पर। तो देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ में ही ऐसा क्यों होता है। शास्त्रों में, पुराणों में भी एक ऐसी कथाएं हैं कि राज के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए राजाओं में भी विरोध हो जाता था। समझदार लोग भी कभी कभी गलतियां कर जाते थे। तो अब तो ये मनोरमा को, और लेकिन मनोरमा ने क्या किया, जान गई कि मेरे पुत्र को भी वो मार देंगे। इसलिए रात्रि में अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री के पास गई, मंत्री के चरणों में अपने पुत्र को रख दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये हमारे पिता तो युद्ध में मारे गए और ये हमारे पुत्र को भी मार देंगे। मंत्री सरल स्वभाव का था, अच्छा था, उसने मदद की और मनोरमा अपनी दासी और मंत्री की सहायता से रात्रि में उन्होंने राज्य छोड़ दिया। बेचारी रोती बिलखती और वन के मार्ग से जा रही थी तो भीलों ने उसे लूट लिया। भील मिल गए, गहने आभूषण उसके छीन लिए, मनोरमा ने सब दे दिए। बेचारी आगे बढ़ी तो भरद्वाज जी का आश्रम मिला। भरद्वाज जी के आश्रम में गई तो सारी बात मंत्री ने बताई कि ऐसी ऐसी बात है, और अब जो लीलावती का पिता है वो इनकी जान का दुश्मन है, आप मदद करें, कृपा करें। तो भरद्वाज जी ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल
निश्चिंत हो करके इस आश्रम में रह सकती हो, अपने पुत्र का लालन पालन करो। तो मंत्री और वो दासी और मनोरमा सुदर्शन सब भरद्वाज जी के आश्रम में रहने लगे, सेवा करने लगे और आश्रम में रहते थे। तो कहाँ गए भैया? रहने लगे, लेकिन ये पीछा करते करते वहां भी आ गया, बड़ी भारी सेना लेकर के भारद्वाज जी के आश्रम में भी आ गया। आप लोग कथा की ओर ध्यान दें। अभी बिजली का काम है सिर्फ, तो फिर अब जनरेटर होता तो चलता रहता। बिजली है, जानी आनी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से कथा ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, बस आप लोग मन को एकाग्र करें, और जब लाइट चली जाए तो फोन को स्विच ऑफ कर लेना। तो वहां भी आप पहुंचा तो मनोरमा घबराई, रोने लगी और भरद्वाज जी के पास गई और घबराते हुए कहा, ऋषिवर वो यहाँ पर भी आ गया, मेरे पुत्र को बचा लो। भरद्वाज जी के सामने आ गए और कहा, तुझमें दम हो तो मनोरमा को ले जाके दिखा। उसने कहा, देखो हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, आप मनोरमा को और सुदर्शन को हमको दे दो बस। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा, तुझमें हिम्मत हो तो ले जाके छू के दिखा। अब कोई इतना कह दे और कोई संत हो, कोई ऋषि हो, तो हिम्मत नहीं। इधर मंत्री ने कहा, मंत्री ने कान में उससे बोला, इसमें भलाई आज आपकी यही है कि आप इसी वक्त यहां से चले जाएं, अभी आप यहां से चलें। क्यों? आप यहां से चलें, क्यों? क्योंकि आपको वो घटना याद है। कौन सी? जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की गाय जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया था, उनकी क्या स्थिति हुई थी? आज वही स्थिति आपकी बनने वाली है। हाँ, इसलिए सावधान, और आप यहाँ से अभी चलें। उसने में सोचा कि ठीक है, आज हमको अभी यहाँ से जाना चाहिए। चला गया। कहते हैं, दया सदा कर्तव्य। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवों के प्रति दया करो। हर प्राणी के प्रति, हर मनुष्य के प्रति दया होनी चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है दया। क्या है? दया। दया, हृदय में दया होनी चाहिए। तो मनोरमा अपने पुत्र का लालन पालन भारद्वाज जी के आश्रम में कर रही थी। एक बार क्या हुआ, सुदर्शन थोड़ा सा बड़ा हुआ और खेलते खेलते उसके मुख से निकल गया क्लीम, माँ का बीज मंत्र। जब ऐसे निकला, अब एक बार उसको सुनाई पड़ा, उसको तो उस जपने लग गया, बार बार खेल रहा है, जप रहा है, जप रहा है, जप रहा है। तो माँ वहीं प्रकट हो गई और लाल वस्त्र पहन करके घूम रहा है। लाल वस्त्र, इसीलिए कथा में है ना कि लाल वस्त्र का दान करना चाहिए ब्राह्मण को। तो लाल वस्त्र पहने है और मंत्र का जप कर रहा है। तो माँ प्रकट हो गई और माँ प्रकट होके उसको कवच दिया, आशीर्वाद दिया और समस्त पुराणों का उसे ज्ञान प्रदान कर दिया, उस छोटे से बालक को, सुदर्शन को। इधर सारी विद्याओं से पूर्ण हो गया सुदर्शन, लेकिन एक काशी नरेश की पुत्री है, उसका नाम है शशिकला। वो भी परम भक्ता है। सुदर्शन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई सुंदर हो और फिर भगवान का भक्त हो, विद्याओं से पूर्ण हो,
स्वभाव उसका शील हो, सर्वगुण संपन्न है। धन मायने नहीं रखता। आज राजपाट से दूर कर दिया गया था, लेकिन ऋषि के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से सुदर्शन का प्रताप, उसकी भक्ति पूरे विश्व में विख्यात हो गई। इसका शील स्वभाव। तो काशी नरेश के जो राजा हैं, काशी नरेश में, तो काशी के जो राजा हैं, तो उनकी जो पुत्री है शशिकला, तो सुदर्शन के स्वभाव को देखकर उनसे प्रेम करने लग गई। देखा नहीं था कभी देखा नहीं था सुदर्शन को, लेकिन उसके स्वभाव को देख के वो मन ही मन प्रेम करने लग गई और विचार कर लिया। इधर क्या हुआ, माँ भगवती ने भी शशिकला को स्वप्न दिया और कहा, बेटी तुम ना सुदर्शन से विवाह करना, तुम सुदर्शन से ही विवाह करना। माँ, अब तो शशिकला की भक्ति और बढ़ गई, मतलब वो प्रेम भी करती थी, इधर मैया ने जब स्वप्न दे दिया तो फिर कंफर्म हो गया। माँ के प्रति श्रद्धा बढ़ी, भक्ति बढ़ी। और वो इधर जो काशी नरेश थे, उनको ये बात पता नहीं थी कि माँ ने स्वप्न दिया है, शशिकला के मन में क्या है। पहले क्या था, स्वयंवर का विधान था, स्वयंवर होता था। जो बड़े बड़े राजा थे वो अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करते थे और ये प्रत्येक पुत्री को अधिकार देते थे अपने मन का वर चुनने को। उसमें एक नियम था। नियम क्या था कि जैसी हमारी पुत्री है गुणवान, शीलवान, वैसे सुंदर राजाओं को निमंत्रित किया जाता था। सब राजा राजकुमार सब आते थे और माता पिता की राजी से मंत्रियों की, संतरियों की, सबकी और सबको बैठाकर ऋषि मुनियों को भी बुलाया जाता था स्वयंवर में। और पुत्री को से कहा जाता था, पुत्री ये वरमाला लो और जो भी तुमको पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल देना। क्योंकि इतनी छूट क्यों थी? अब आप लोग सोच रहे होंगे जब पहले हो रहा था तो अभी भी हो रहा है तो क्या बुराई। तो महाराज पहले क्या था, माता पिता ये जानते थे कि वर चुनने में मेरी पुत्री गलती नहीं कर सकती। और आज जो हो रहा है महाराज, उसमें तो टुकड़े हो रहे हैं। आज के प्रेम विवाह में टुकड़े हो रहे हैं। स्वयंवर तो माता जानकी का भी हुआ था। महाराज जनक ने ये संकल्प लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, क्यों? मेरी पुत्री ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया तो इसकी बराबर ही वर होना चाहिए, कमजोर थोड़ी नहीं, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा संकल्प लिया था कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी का वरण मेरी जानकी करेगी। अब बोलो, बेटी तुम्हारी MBBS डॉक्टर है तो आप क्या कक्षा 5 पढ़े वर का चुनाव करेंगी? बताइए ना। कोई गैया भैंस चराने वाले का वरण करेंगी? इसलिए कि जिस योग्य हमारी पुत्री है उससे 21 होना चाहिए वर। तो इधर काशी नरेश ने भी संकल्प ले लिया। शशिकला भी बड़ी सुंदर थी, सुशीली थी और भक्त थी। कभी कभी सज्जनों ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमारी पुत्री तो भक्त है, भगवान की पूजा करती है, कंठी माला भी पहनती है, वृंदावन भी जाती है और सात्विक है, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करती। और यदि आपने मनमानी दूल्हा उसके लिए चुन लिया, पैसा रुपया दे के, और कहीं गलत सलत खाने वाला मिल गया और भक्तिहीन हो,
तो उसकी क्या स्थिति होगी आप बताइए। आपने तो रुपया पैसा दे करके उसको कुएं में डाल दिया, विवाह नहीं किया, उचित वर का चुनाव तुमने उसका नहीं किया। जिस योग्य हमारी पुत्री हो, यदि हमारी पुत्री भक्त है तो कोई भक्त ही पुत्र का, उसके वर का चुनाव करो, अभक्त नहीं। रुपया पैसा यदि वो काबिल है तो फिर कमा लेगा, और कितना भी रुपया पैसा हो, सोने की दीवारें हो, यदि अभक्त है, मांस भक्षण करने वाला है, मदिरा पान करने वाला है, तो आपकी बेटी को या आपको कभी वो सम्मान नहीं दे सकता। और एक बात कहूं, आप सब माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, आपके हित की बात कहूंगी। कभी भी आप अपनी बेटी का घर देखने जाएं, वर देखने जाएं, तो तीन चीजें देखना, तीन चीजें देखना। रुपया पैसा मत देखना। पहली चीज क्या देखना कि घर में पूजा घर कैसा है, घर में पूजा घर है या नहीं, और है तो कैसा है, किस देवी देवता की पूजा होती है। दूसरा क्या देखना, रसोई, और तीसरा देखना महाराज उसकी मां। किसकी? लड़के की मां। हंसो नहीं भैया, गंभीर हो जाओ, तुम लोग भी किसी लड़के की मां होगी। क्यों? लड़के की मां देखो। क्यों? क्योंकि आजकल लड़के की मां गुटखा खाने वाली है, आजकल की मां तंबाकू रगड़ के 80 चुटकी 90 ताल और रगड़ के खैनी मुंह में डाल। जब माताएं ऐसा करेंगी तो पुत्र तो फिर बोतल चढ़ाएंगे, ना करेंगे भैया। तो लड़के की मां को देखना आवश्यक है, उसका स्वभाव कैसा है। क्यों? क्योंकि लड़के की मां का स्वभाव लड़कियों में आए ना आए, लड़कों में जरूर आता है। कुछ परसेंट तो जरूर आएगा। इसलिए सावधान। धन संपत्ति मत देखना। यदि लड़के की मां अच्छी है तो लड़का भी देख लो। लड़के में क्या देखना, लड़के में क्या देखना है, लड़के के का रंग रूप मत देखना, उसका खान पान देखना, करता क्या है। यदि वो मूंगफली का ठेला भी चलाता है तो चलेगा, करोड़ों की संपत्ति है, आलसी है तो नहीं चलेगा। तीसरी बात, वो अपनी उसका व्यवहार अपनी मां के प्रति कैसा है। उस लड़के का व्यवहार अपनी मां के प्रति कैसा है। यदि वो अपनी मां से हूं करके या तू करके बात करता है, तेज आवाज में बात करता है, तो उस घर में उस लड़के से विवाह कभी मत करना। आपको शास्त्र की बात बताएंगे। आपका नमक खाते हैं, ये वस्त्र भी आप ही लोगों के पहनते हैं, समाज का खाते हैं तो समाज के हित की बात करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना और आंख बंद करके विवाह करो। तो सुदर्शन बड़ा शील स्वभाव का था। उसकी चर्चा थी, नगर नगर में थी, कितना सुशील है, कितना सुंदर है,
शीलवान है, सारी विद्याओं से पूर्ण है। माँ भगवती ने उसे साक्षात दर्शन दिए हैं, सारी विद्याओं का ज्ञान दिया है और उसको कवच भी दिया है, सुरक्षा कवच। उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। शशिकला प्रेम करती थी, लेकिन काशी नरेश को ये बात नहीं पता थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा। लेकिन शशिकला को जब पता चली तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, मेरे मन में तो सुदर्शन के प्रति प्रेम है और मेरे स्वप्न में माँ भगवती आई थी। उन्होंने हमसे कहा है, बेटी तुम सुदर्शन का ही वर्ण करना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम सुदर्शन से विवाह करना, चूक मत करना। तो शशिकला ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ के भी नेत्र सजल हो गए। उन्होंने अपने पति से कहा, क्योंकि पहले थोड़ी मर्यादा थी, बेटियां माँ से तो अपने मन की बात कह लेती थी किंतु पिता के सामने नहीं। तो जैसे ही महाराज को बात पता चली तो कहा, बेटी अब तो हमने घोषणा कर दी है और कल तो देश देश के सब राजा आ जाएंगे और यदि तुम स्वयंवर में ना आए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा और हम तीनों मारे जाएंगे। लेकिन शशिकला ने तो जिद कर ली कि हम स्वयंवर में नहीं जाएंगे। क्या करूं? तो शशिकला ने माँ ने कहा, तुम ऐसा करो, एक पत्र लिख दो। किसको? सुदर्शन को पत्र लिखो और कह दो स्वयंवर है, आपको आना है। आप माँ भगवती की आज्ञा है, आप स्वयंवर में आए और जब सुदर्शन आ जाए तो तुम उसी के गले में वरमाला पहना देना। तो कोई भी राजा विरोध नहीं करेगा कि भाई शशिकला की इच्छा ही थी, उसी का वर्ण उसने किया। उसने पत्र लिखा, ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया संदेश कि आप आए, सारा वृतांत लिखा था। लेकिन जैसे ही सुदर्शन की माँ ने वो पत्र पढ़ा और ब्राह्मण के द्वारा वो संदेश सुना तो बड़ी घबरा गई। माँ है ना, घबरा गई और कहा, नहीं सुदर्शन, मैं तुम्हें काल के काल में नहीं जाने दूंगी, मत जाओ। सुदर्शन ने मनोरमा को समझाया, अपनी माँ को समझाया, माँ तुम चिंता मत करो, हमारे साथ में माँ भगवती का आशीर्वाद है, भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद है, मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन माँ है, भगवती से प्रार्थना की, हे भगवती आप कृपा करो। लेकिन सुदर्शन को बार बार मना किया, लेकिन सुदर्शन नहीं माना। भगवती की इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा, माँ ने आदेश किया है। तो मनोरमा बोली, तो फिर मैं भी चलूंगी साथ में, मैं भी चलूंगी। बेटा तेरे सिवा मेरा कौन है इस संसार में, यदि तुझे कुछ हो गया और मुझे पता है कि शत्रुजीत का नाना भी उधर आएगा, वो आएगा और मेरे पुत्र के साथ कोई अनहोनी हो जाए, मैं ये सह नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ले चल साथ में। मनोरमा भी साथ में चल दी। इधर शत्रुजीत का नाना भी आया, उसको पता चला कि सुदर्शन आया है, तो उसके मन में बदले की, आज वो सोच लिया था उसने कि सुदर्शन को यही खत्म कर देंगे, मौका भी मिल गया। लेकिन अब स्वयंवर में आया है, मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन शशिकला को जब ये सूचना मिली कि सुदर्शन आए हैं तो बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। राजा ने शशिकला को स्वयंवर में आने के लिए कहा कि बेटी सब राजकुमार दूर दूर से आए हैं, आप स्वयंवर में चलो। शशिकला ने मना कर दिया, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने मानसिक रूप से
सुदर्शन को ही अपना पति मान लिया है। माँ भगवती ने आदेश कर दिया तो मैं अब दूसरे किसी पुरुष का क्यों दर्शन करूं? मैं किसी का मुख नहीं देखना चाहती। मैं तो अब सुदर्शन से विवाह करूंगी। राजा ने रानी ने कहा, बेटी तू एक बार चल स्वयंवर में, बस स्वयंवर में चल। लेकिन मनोरमा नहीं गई। फिर बेटी हम तीनों मारे जाएंगे, आपस में सब ये राजा लड़ जाएंगे, क्या करें? तुम एक काम करो पिताजी, क्या इन लोगों से कह दो कि आज स्वयंवर नहीं होगा, कल होगा, और रात्रि में सुदर्शन को बुलाकर मेरा विवाह उसके साथ में कर देना और विदा कर देना। महाराज ने कहा ठीक है। और महाराज भी सुदर्शन को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि इसकी चर्चा थी चारों तरफ। तो ऐसा ही हुआ। सभा में गए और सभी राजाओं से कह दिया कि आज स्वयंवर नहीं हो पाएगा, किसी कारण से आप लोग कल आए। और सबके जनवासे में सबको रुकवा दिया, सबके खाने पीने की, रहने की, सबकी व्यवस्था कर दी महाराज ने। सब रुक गए और सबको सांत्वना भी सब हो गए, संतोष आ गया सबको कि चलो आज नहीं कल होगा विवाह। इधर क्या हुआ, सुदर्शन को बुलाया, उसकी माँ को बुलाया, सारी बात बताई। रात में ही शशिकला के साथ में विवाह कर दिया। और महाराज ने खूब हाथी घोड़े सोना चांदी रथ कितने दास दासियां खूब महाराज ने दे करके और सुदर्शन को विदा कर दिया, शशिकला को भी विदा कर दिया। जब ये बात राजाओं को पता चली, जो आए थे दूर दूर से, इधर शत्रुजित का नाना भी आया था। किसको? शत्रुजित को लेकर के। शत्रुजित को लेकर के आया था कि मैं अपने ध्योते का विवाह शशिकला से करवाऊंगा। तो जब ये उनको पता चली कि रात्रि इतना बड़ा छल कर दिया राजा ने और सुदर्शन के साथ में विवाह कर दिया, तो हमें बुलाया क्यों था? हमारा अपमान करने के लिए। तो कुछ राजाओं ने कहा कोई बात नहीं, अब हो गया विवाह तो हो ही गया, और वैसे भी अब कुछ हो नहीं सकता है। जब कन्या ने भी सुदर्शन का वरण कर लिया है तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन शत्रुजित का नाना और शत्रुजित तो अड़ गए, ऐसे कैसे हम युद्ध करेंगे और सुदर्शन को मार देंगे और शशिकला को कन्या वरण हम करेंगे। अब तो महाराज युद्ध के लिए चले, कुछ राजाओं को भी ले लिया। लेकिन कुछ राजा जो समझदार थे उन्होंने कहा देखो सुदर्शन के ऊपर हो गई माँ भगवती की कृपा और हम तो इस युद्ध में पड़ेंगे नहीं। कुछ चले गए और कुछ जो दुष्ट प्रकृति के थे वो युद्ध में उस शत्रुजित और शत्रुजित के नाना के साथ में युद्ध करने लगे। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो इधर सुदर्शन की माँ और बेचारी शशिकला रथ पर, जहां इधर सब राजाओं ने अटैक किया, बिल्कुल हमला कर दिया, तो माँ भगवती उस युद्ध भूमि में प्रकट हो गई। बोली अम्बे माती की जय। और मैया ने इतने बाणों की वर्षा की, इतने बाणों की वर्षा की, जितने भी शत्रु थे सब पधार गए। बोलो राधे राधे। और उस युद्ध में शत्रुजित भी मारा गया, शत्रुजित का नाना भी मारा गया। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया सुदर्शन को और शशिकला को और कहा बेटी तुम जाओ, सुदर्शन के साथ में प्रेम पूर्वक रहो। और सुदर्शन से कहा सुदर्शन अब तुम सीधे अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ और अपना राज्य संभालो, प्रजा की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। सुदर्शन माँ को प्रणाम करके और अयोध्या गए। अयोध्या जाकर जो छोटी माँ है ना लीलावती, उनको प्रणाम किया और सारी बात कही। माँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरा छोटा भाई शत्रुजित मारा जाए, लेकिन माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में माँ मेरा कोई दोष नहीं था। माँ ने हाथ रखा सुदर्शन पर और कहा बेटा मैं जानती हूँ, मैं
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी माँ की कोई गलती है, कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, क्योंकि उस विषम परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने अपने पिता की बात मानी। मैं क्या करती बेटा, मैं तो मजबूर थी, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब तुम अपना राजपाट संभालो। और शशिकला ने भी छोटी माँ को प्रणाम किया और फिर अयोध्या में अपने महल में माँ भगवती का सुंदर सा मंदिर बनवाया सुदर्शन में, और पूरे परिवार के साथ में प्रेम पूर्वक माँ भगवती की आराधना करते हुए रहने लगे। भोली जगदम्बे मैया की। ये कथा वेद व्यास जी ने सुनाई है जन्मेजय को। आगे एक कथा और आती है, एक और सत्यव्रत हुए। तो इनकी कथा आती है कि इनको एक बार राज्य से निकाल दिया गया था। पहले इनका स्वभाव दुष्ट था, ये बड़े अपराध करते थे। एक बार एक कन्या का विवाह हो रहा था, तो हरण करके ले आए। तो पिता को बुरा लगा, पिता ने कहा तुम इस राज्य से निकल जाओ, निकल जाओ, यह अपराध है। लेकिन मैं जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा पिताजी? तो बोले तुम चांडालों जैसा तुमने काम किया है, तो तुम चांडालों के बीच में रहो, जा। चांडालों जैसा काम किया है तो तुम चांडालों के बीच में रहोगे। अब तो महाराज वो चला गया और चांडालों के बीच में रहने लगा। लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैंने अपराध किया है, लेकिन मैं लोगों की खूब मदद करूंगा और धर्म का पालन करूंगा, सत्य बोलूंगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में अकाल पड़ गया। जिस राज्य में रहते थे काफी लंबा अकाल पड़ा। उस राज्य में विश्वामित्र जी अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, उनके 3 पुत्र थे। अकाल पड़ा तो विश्वामित्र जी परिवार को छोड़ के चले गए। क्यों? परिवार की स्थिति उनसे देखी नहीं जा रही थी, न कहीं अन्न है, न जल है, सूखा पड़ा है बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, परिवार को छोड़कर चले गए दूसरी जगह भजन में। इधर जो इनकी पत्नी थी, 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? तो उन्होंने सोचा धन का अभाव है, कोई राशन भी नहीं है, तो क्यों ना एक पुत्र को बेच दें। एक पुत्र को बेच दें तो 2 पुत्रों का पालन हो जाएगा। अब बड़े पुत्र को कैसे बेचें? बड़ा पुत्र पिता का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माँ को प्यारा होता है, तो बीच वाले को विदा कर दो। तो बीच वाले को उन्होंने बेचने का निर्णय किया और उसके गले में रस्सी डालकर बाजार में खड़े कर दिया। गले में पहले रस्सी डाल देते थे तो इसका मतलब होता था कि ये बेचने के लिए खड़ा है। तो महाराज जब ऐसा सत्य व्रत ने देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और जो विश्वामित्र की पत्नी है उनसे पूछा कि देवी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने सारी स्थिति बताई कि मेरे पास में धन नहीं है, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? उन्होंने कहा हम आपके परिवार को जब तक अकाल रहेगा हम आपके परिवार का पालन पोषण करेंगे और मैं चांडालों के बीच में रहता हूँ,
उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि मैं चांडाल नहीं हूँ, मैं एक धर्मनिष्ठ राजा का पुत्र हूँ, किंतु मेरे पिता ने कह दिया है कि तुम चांडालों के बीच में रहो, इसलिए मैं रह रहा हूँ। लेकिन आप मेरे हाथों से तो कुछ पा नहीं सकती हैं, कुछ खा नहीं सकती, तो एक काम करें, मैं ना इस वृक्ष में जो भी वस्तु हमको मिलेगी खाने की, फल, दूध, अन्न, रोटी, जो भी कुछ, हम वृक्ष की डाल पे टांग दिया करेंगे और आप आकाशवृत्ति समझ करके पा लिया करना, उसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे चलता रहा, काफ़ी समय हो गया। उन्होंने बच्चों का और उनकी पत्नी का खूब ध्यान रखा। और इधर क्या हुआ कि विश्वामित्र जी, उनको एक दिन बड़ी जोर की भूख लगी, बड़ी भूख लगी। जब भूख लगी, बेचारे व्याकुल थे भूख के कारण, तो एक घर में रात्रि में घर के अंदर चले गए। घर में गए और सामग्री ढूंढने लग गए, कहीं कुछ रखा हो, रोटी सब्जी जो भी कुछ खाने के लिए ढूंढने लगे खाने की सामग्री। तो वो घर था सत्यव्रत का, उसी चांडाल का घर था। जैसे ही देखा तो बोले कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, और आपकी वेशभूषा से लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और हाँ, आप तो विश्वामित्र हैं और आप मेरे यहाँ इस चांडाल के घर में खाने की सामग्री ढूंढ रहे हैं। आप ऐसा मत करें, मेरे घर में आप भोजन मत पाएं, आपको नहीं खाना चाहिए, तो आपको अपराध लगेगा, आपका धर्म नष्ट होगा। तो सत्यव्रत ने कहा, जब समझाया तो विश्वामित्र ने कहा, देखो हमें उपदेश मत करो, हमको भी पता है कि हमारा धर्म नष्ट होगा, किंतु शास्त्र कहते हैं विषम परिस्थिति में यदि कोई भूख के मारे मर रहा हो, उस स्थिति में यदि किसी के यहाँ का भी आप भोजन कर लो, कुछ भी खा करके अपना काम चलाया जा सकता है। कुछ भी का मतलब गलत ना समझ लेना, खाने की ही वस्तु, कोई भी कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, फल ले लो, जो भी कुछ मिले तो पाया जा सकता है, किसी के हाथ का भी पा सकते हैं। कब? जब स्थिति ऐसी आ जाए मरने की, तब। और जब पाले और जब क्षुधा अपनी मिट जाए तो स्नान करके और यज्ञो पवित्र बदल के और फिर प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो, तो उसका दोष नहीं लगता, आपका धर्म बच जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मेरे यहाँ का आपको भोजन नहीं करना चाहिए, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षते रक्षित। आप इतना हो रहा था और विश्वामित्र व्याकुल थे, और जब ये सत्यव्रत के ये वचन सुने तो घर से जैसे निकले, अब क्षुधा तो लगी थी पेट में, जैसे गुस्से से बाहर निकले तो झम 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 करके बारिश होने लगी। और महाराज, जैसे ही बारिश हुई तो अकाल मिट गया, हरियाली छा गई, वृक्षों में फल आ गए, खेतों में फसल हो गई। अब तो सब संपन्नता हो गई, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा की तो धर्म ने पूरे समाज की रक्षा कर ली। तो अब क्या हुआ, जब अकाल मिट गया तो विश्वामित्र जी अपने घर आए। जब घर आए तो पत्नी और बच्चों से मिले, तो उन्होंने पूछा, देवी तुम ये बताओ। और विश्वामित्र ने अपनी सारी बात बताई कि हमारे प्राणों की रक्षा ऐसी हुई देवी, हमें तो एक दिन भूख के मारे हम व्याकुल थे, हमारे तो प्राण ही निकल जाते, लेकिन एक चांडाल के घर में चले गए और चांडाल के द्वारा हमें जब उपदेश मिला और हमने अपने धर्म की रक्षा की तो फिर वर्षा हो गई। सारी बात उन्होंने बताई। लेकिन देवी ये बताओ कि तुमने अपने प्राणों की रक्षा कैसे की, तुमने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया उस स्थिति में। तो उस देवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रभु
जिसने आपके प्राणों की रक्षा की, उन्होंने मेरी भी प्राणों की रक्षा की, मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। और महाराज वो साधारण नहीं है, वो तो एक राजा के पुत्र हैं। उन्हें तो पिता की आज्ञा से चांडालों के बीच में रहना पड़ रहा है। उस पर आप कृपा करें, उस पर कृपा करें और वो पुनः चांडालों के बीच से अपने घर जा सके। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, सत्यव्रत से मिले और अपने तप के प्रभाव से उनको समस्त ज्ञान का भंडार माने भर दिया उनके हृदय में। बड़े ही शीलवान और सुशील हो गए। फिर राजा से मिले और फिर वो अपने घर चले गए। ऐसी कथा आती है। कुछ समय पश्चात पिता को भी लगा कि मैंने गलत किया था, जल्दबाजी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिता ने भी राजपाट सब कुछ सत्यव्रत को देकर और भजन में लग गए। कुछ समय पश्चात उनको ऐसा लगा कि हम सशरीर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। जब चाहे तो चले जाए, जब चाहे तो आ जाए। तो वशिष्ठ मुनि से उन्होंने कहा कि आप ऐसा यज्ञ करें कि जिसके प्रभाव से हम जब चाहे तो स्वर्ग चले जाए, जब चाहे तब आ जाए। अब उसके लिए भी भजन होना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सशरीर आप कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, वशिष्ठ मुनि का अपमान कर दिया। देखो, वशिष्ठ मुनि से बोले देखो आप वही वशिष्ठ मुनि हो, देखो हमने किसी स्त्री का हरण नहीं किया था, उस समय भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। हमने तो एक कन्या का हरण किया था, उस समय उसका विवाह थोड़ी ना हुआ था, वो तो कन्या थी। हरण करके लाए थे। पिता ने कहा तुमने किसी स्त्री का, पराई स्त्री तो तब होती जब उसका विवाह हो जाता, वो तो कन्या थी। मैं उससे प्रेम करता था, मैं उससे विवाह करना चाहता था, इसलिए ले आया था। उस समय भी आपने सही निर्णय नहीं किया। और पिताजी ने जब हमको डांट लगाई और चांडालों के बीच में रहने के लिए कह दिया, उस समय भी आप जो है मौन रहे। आप पक्षपात करते हैं, आप सही न्याय नहीं करते, आप हमसे द्वेष रखते। इतना कहा तो वशिष्ठ मुनि ने कहा अच्छा हमें आंखें दिखाते हो? तुम्हारे पिता ने तो तुमको सिर्फ चांडालों के बीच में रहने के लिए कहा था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम चांडाल ही हो जाओ। ले जी, इतनी स्थिति खराब हो गई महाराज। फिर वो चांडाल हो गए, मोटी मोटी खाल हो गई, काला सा शरीर हो गया महाराज। लेकिन उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा। क्या? सत्य बोलने का। समयानुसार जब विश्वामित्र जी से उनकी भेंट हुई, विश्वामित्र को याद किया तो विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की पटती नहीं थी, इनकी नहीं बनती थी। तो उन्होंने गुरुदेव को याद किया। विश्वामित्र ने अपने भजन के प्रभाव से उनको फिर से ठीक कर दिया। भगवती की कृपा हो गई। उन्होंने कहा तुम देवी आगे करो, देवी माँ की कृपा हो गई तो सब कुछ ठीक। और ऐसा ही हुआ। लेकिन विश्वामित्र से बोले कि आप एक कृपा करें। क्या? मेरी जिज्ञासा थी कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं। विश्वामित्र ने कहा फिर? तो बोले मेरे गुरुदेव ने इस कारण से मुझे श्राप दे दिया। मैंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ये जिज्ञासा रखी तो उन्होंने भी श्राप दे दिया। विश्वामित्र ने कहा अच्छा तो हम कम हैं क्या, हम यज्ञ करेंगे तुम्हारे लिए। और उन्होंने यज्ञ किया। जब यज्ञ किया कहा अब तुम जाओ। और महाराज जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, ऐसे ही बिल्कुल सतव्रत आकाश में जाने लग गए। जैसे ही जाने लगे तो अब स्वर्ग में इंद्र ने
दे दिया, देवताओं ने धक्का दे दिया, तो बीच में ही त्रिशंकु लटक गए। आज भी लटके तीन ऐसे, नीचे आए ना, न ऊपर गिरे न नीचे गिरे। अब वो नीचे गिरने लगे और जैसे ही आवाज लगाई, गुरुदेव बचाओ, विश्वामित्र जी बचाओ, तो विश्वामित्र ने अपने प्रभाव से उनको वहीं पर रोक दिया। वशिष्ठ जी ने धक्का मरवा दिया और विश्वामित्र जी ने वहीं पर रोक दिया। कहते हैं आज भी वो आकाश मंडल में लटके हुए त्रिशंकु, तो नाम हो गया त्रिशंकु। त्रिशंकु के आगे ये हरिश्चंद्र हुए, ऐसी कथाएं हैं। तो आइए हम लोग 2 मिनट माँ भगवती का चिंतन कर लें। देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है। देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है। यहाँ आता, यहाँ आया, हो यहाँ आता है दरबार में वो जो किस्मत वाला है।
आवाज नहीं साफ आ रही है, हमें नहीं आ रही ना क्लियर। ये छोड़ के क्यों चले जाते भाई? 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम रहता है। छोड़ के चला जाते, ऐसा नहीं होता है ना। तुम लोग कम रखो, तुम अपना कम रखो, जब हम बोले तो कम रखना, ठीक है? झूमो नाचो गाओ भक्तों, मैया का जगराता है। झूमो नाचो गाओ भक्तों, मैया का जगराता है। मैया के चरणों से हम सब का नाता है। मैया के चरणों से हम सब का नाता है। माँ की महिमा सबसे बड़ी, माँ की महिमा सबसे बड़ी, माँ की महिमा सबसे बड़ी। वो भाग्य विधाता है, वो भाग्य विधाता है। यहाँ आता, यहाँ आया, यहाँ आता है दरबार में रोज किस्मत वाला है। यहाँ आता है दरबार में रोज किस्मत वाला देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है। यहाँ आता, यहाँ आया, यहाँ आता है दरबार में रोज किस्मत वाला है। यहाँ आता है दरबार में रोज किस्मत वाला है। यहाँ आता